तो गाइस स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्लटर के फुल कोर्स। और ये वीडियो लाने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि जितनी भी करिकुलम से डिज़ाइन करनी थी कि किसके बाद कौन सा वीडियो आना चाहिए, प्रॉपर अगर फॉर्मेट हो और वीडियो अगर फॉर्मेट से आए तो सीखने में भी अच्छा लगता है। जैसे कि कौन सा कॉन्सेप्ट पहले सीखना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट बाद में सीखना चाहिए। अगर आप फ्लटर सीख रहे हो तो आपको पता होगा कि ऐसा डिज़ाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फ्लटर में क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि शुरू कहाँ से किया जाए, ठीक है। क्योंकि फ्लटर एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे अगर आप सीखने जाओगे तो हर चीज़ लगेगा कि हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें पहले आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन किया कि सबसे पहले इस तरह से वीडियो डालना है ताकि जो भी लोग सीख रहे हैं उनको बेसिक चीज़ पहले बताया जाए और जो उसके बाद की जो मीडियम चीज़ें होगी, मीडियम लेवल की होगी, वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा करिकुलम डिज़ाइन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और जितनी भी रिसोर्सेज थी उसको कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन ठीक है, लेट आएगा लेकिन अच्छी तरह की वीडियो आएगा। तो चलो सबसे पहले आज की वीडियो में लोग फ्लटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि अगर फ्लटर सीख रहे हैं तो उसकी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हम लोग को। तो फ्लटर क्या है? तो फ्लटर एक डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग फ्लटर बोलते हैं। और अगर बात करें तो फ्लटर क्यों यूज करते हैं, तो फ्लटर से हम लोग एक बहुत ही बढ़िया, फ्लटर एक हाइब्रिड डेवलपमेंट है जो कि मोबाइल, आईओएस और विंडोज़ और वेब, ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग फ्लटर डेवलपमेंट के यूज करते हैं। यानी फ्लटर जो है उसकी अगर फीचर की बात करें तो फ्लटर की जो फीचर है वो है ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, हॉट रिलोड और मिनिमल कोड, विजिट्स, ये सारी चीज़ें जो है फ्लटर की ये फीचर्स है। अगर बात करें ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, तो ओपन सोर्स अगर बोले तो फ्लटर की जितनी भी प्रोग्रामिंग की कोड है, यानी कि अगर फ्लटर कैसे कैसे बना वो सारी कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। और ओपन सोर्स जो चीज़ें होती है वो अगर कोई भी डेवलपर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डाला हुआ है तो उस पर दूसरे लोग भी उस पर कंट्रीब्यूट करके जो भी उसमें एरर होती है उसको फिक्स करते हैं और फिर उसको अच्छा बनाती है। तो जो भी चीज़ ओपन सोर्स होती है वो अच्छी होती है, यानी कि उसको बहुत सारे लोग मिलकर उसको अच्छा बनाते रहते हैं, दिन पर दिन अपडेट करते रहते हैं, सारी चीज़ें उसमें होती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ओपन सोर्स का ये फ़ायदा होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करें तो क्रॉस प्लेटफॉर्म हमारे पास ये कहता है कि जब हम लोग मान लो एक कोड लिखते हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि एंड्रॉयड के लिए वो मैं ऐप बना रहा हूँ, एक ऐप जो बना रहे हैं वो एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं, कल को होके हमको आईओएस के लिए भी चाहिए और हम चाहते हैं कि वेबसाइट भी, वही ऐप हमको वेबसाइट भी में भी डालना है। तब क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली तो फिर से हमको डेवलप करना पड़ेगा आईओएस के लिए, और अगर वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट में अलग से रिएक्ट में डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको 3 प्लेटफॉर्म पे ऐप बनानी है तो 3 बार डेवलपमेंट करना पड़ता था पहले। लेकिन फ्लटर में क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक बार आपने कोड लिख दिया, आप वही कोड को आप मतलब कि एप्पल डिवाइस के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए भी ऐप वहाँ से निकल जाएगा। एंड्रॉयड के लिए भी एपीके निकल जाएगा, वेबसाइट के लिए भी वहाँ पे एचटीएमएल फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको वहीं से जनरेट होकर मिल जाएगा। यानी कि कोड आपने एक ही लिखा, बस आपको ये पता करना है कि कौन सी प्लेटफॉर्म पे डालना है, उसका कोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वो चीज़ वहाँ पे पब्लिश कर दो, वो प्लेटफॉर्म पे चलने लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। हॉट रिलोड मतलब जो भी ऐप चला रहे हैं उसको जैसे हम सेव करेंगे वैसे उसका जो फीचर है वो हमारी ऐप में शो हो जाएगा, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। फ्लटर में बहुत सारा विजिट्स होती है, जैसे टेक्स्ट विजिट हो गया, कंटेनर हो गया, जिसके यूज से हम लोग पूरी ऐप को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है विजिट्स। अब आगे बढ़ते हैं कि फ्लटर की जो एडवांटेज है वो कौन कौन सी है। तो एडवांटेज तो मैंने एज अ फीचर नहीं एडवांटेज होती है, और डिसएडवांटेज हमारी थोड़ी सी है क्योंकि फ्लटर जो है वो एक नया ऐप है, और मतलब फ्लटर एक नया फ्रेमवर्क है जो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया गया है, लगभग 2017 में, ठीक है। 2017 में हम लोग को ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको बहुत लोग को जानकारी भी नहीं है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि फ्लटर क्या है, सीखना भी ज़रूरी है कि नहीं है, ऐसे बहुत लोग को लगता है कि फ्लटर की स्कोप भी है कि नहीं है। तो फ्लटर जो डेवलप किया है वो गूगल ने डेवलप किया है, और इसकी अभी तक आप देखो तो बहुत ज़्यादा इसका हाइप बन चुका है। अब बहुत ज़्यादा लोग फ्लटर की डेवलपमेंट कर रहे हैं। गूगल्स की जो ऐड वाली ऐप है, गूगल एडसेंस वाली ऐप, वो खुद फ्लटर के ऊपर डेवलप है। BMW की एड्स हो गई, फिर और बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐप्स जो है वो इसी के ऊपर डेवलप्ड है।
और अच्छी तरह से चल भी रहा है। जो भी लोग बोलते हैं कि फ्लटर की जो ऐप है वो एक्सपेंडेबल नहीं होती है, यानी कि ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते हैं, ज़्यादा लोग जब आते हैं तो नहीं उसको लोड ले सकता, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो अभी मार्केट में चल भी रहा है। और आप गूगल पे सर्च करके देखो कि टॉप 10 फ्लटर डेवलप्ड ऐप, तो वहाँ पे आपको वैसी ऐप दिखेगी जिसको आप भी यूज़ कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चला होगा। ठीक है। और जो मैं एक वीडियो बना रहा था कि क्रेड क्रेड आपने सुना होगा, क्रेड का जो भी एप्लीकेशन है वो भी फ्लटर के ऊपर भी बेस्ड है, और वो पूरा एक बैंक की एप्लीकेशन है, पूरा क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन वो संभालता है। ठीक है। तो वो भी बहुत बड़ी ऐप है और उस पर बहुत सारे यूज़र आते हैं भी है, और ऐप अच्छा से परफॉर्म भी करते हैं। अगर आपने क्रेड देखा होगा तो उसको आप इतना ज़्यादा एनिमेशन उसमें डाला हुआ फिर भी वो ऐप एकदम स्मूथली चलता है। वो इसी कारण से चलता है क्योंकि वो फ्लटर के ऊपर डेवलप्ड है, और फ्लटर एनिमेशन को इतना स्मूथ कर देता है कि आपकी जो ऐप है उस पर लोड आएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग फ्लटर को सीखते हैं। ठीक है। तो मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। और अगर थोड़ा सा और बात करें कि फ्लटर की थोड़ी सी और हिस्ट्री में बता दूं, वैसे तो ज़रूरत है ये सब चीज़ों की, जब जानना चाहिए अगर आप एक चीज़ सीख रहे हो। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि फ्लटर की जो सबसे पहला मतलब डेवलपमेंट की बात की गई तो फ्लटर 2015 में जब बनना शुरू हुआ था। ठीक है। उसका सबसे पहले नाम रखा गया था स्काई। और जब मार्केट में सबसे पहले आया जिसका वर्जन था 0.006, वो 2017 में रिलीज किया गया था। फ्लटर की सबसे पहला वर्जन 2017 में रिलीज हुआ था। चलो, इससे ज़्यादा हम लोग को फ्लटर की हिस्ट्री और फ्लटर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी चीज़ हम करेंगे वो आगे सीखेंगे। तो कुछ मैं वेबसाइट बता देता हूँ आपको जो कि आप ये कोर्स के दौरान यूज़ करोगे और फिर ऐसे भी रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। सबसे पहला हमारा flutter.dev। यहाँ पे आकर आप लर्न कर सकते हो कि फ्लटर क्या है। यहाँ पे बहुत अच्छा से बताया गया। ठीक है। बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, और फिर कौन कौन सी यहाँ पे फीचर आई है, कौन कौन सी चीज़ें है वो चीज़ मिलेगा, कैसे हम लोग वेब पे ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे आपको आके बहुत चीज़ सीख सकते हो। ठीक है। दूसरी वेबसाइट है हमारी material.io। अभी M3 लिखा हुआ है क्योंकि मटेरियल का 3rd वर्जन आया हुआ है। तो मैं material.io को खोला हुआ हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि मटेरियल एक डिज़ाइन है। ठीक है। अब जब भी हम लोग फ्लटर की ऐप बनाते हैं तो उसमें मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो करते हैं, यानी कि गूगल की एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन होती है जो हम लोग फॉलो करते हैं। आप चाहो तो डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हो। जो फ्लटर है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप अपना डिज़ाइन चेंज करो, जो करना वो करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो मटेरियल एक डिज़ाइन है। अभी आप देखोगे तो मटेरियल 3 अभी लेटेस्ट वर्जन है, और मटेरियल 3 बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है पहले वाली मटेरियल ऐप से। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है और ओपन सोर्स है तो अपडेट आते रहती है, धीरे धीरे और बढ़िया होते जा रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डेवलप पे चलें, फ्लटर पे चलते हैं, तो देखो फ्लटर की जितनी भी अनाउंसमेंट होती है, जितने भी रिसोर्सेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो। अगर यहाँ पे कंटिन्यूस आप विजिट करते रहोगे, सारी चीज़ें पढ़ते रहोगे, तो आपकी जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा सकती है। मेन चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कंपोनेंट में चलो आप। ठीक है। अब जितनी भी कंपोनेंट है, जितनी भी विजिट्स हम लोग फ्लटर में यूज़ करेंगे वो वहाँ यहाँ पे दिया हुआ। अगर आप देखो तो हमारे पास बटन किस तरह से बनेगा, ये बटन कैसे बनेगा, ये वाली बटन कैसे बनेगा, इस तरह की चिप वाली बटन कैसे बना सकते हैं, आइकन्स बटन कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। देख सकते हो कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है। आप अगर मान लो कि हमको चेक करना है कि ये वाली ऐप बार कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आओ। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया रहेगा कि किस तरह से बना सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद अगर आप आओगे यहाँ पे स्पेस में, स्पेसिफिकेशन इसको बोलेंगे हम लोग। अगर आप आओगे यहाँ पे गाइडलाइन में, यहाँ पे यूजेस है। ठीक है। सारी चीज़ें सही से दम कि क्या करना है आपको, कैलकुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें सही से दम यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि हमको इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। पहले एक कंटेनर लेंगे, फिर उसमें फीडबैक ऑप्शन को डालेंगे, फिर आइकन लेंगे, फिर एक और आइकन लेंगे, ओवरफ्लो लेंगे, इस तरह से पूरा बताया गया है। ठीक है। कोड भी यहाँ पर रहता है, एक सेकंड में आपको कोड भी दिखाता हूँ। अगर मैं आपको कोड दिखाएं, एक्सेसिबिलिटी में आते हैं,
ओके, तो हम लोग को यहीं पे ओवरव्यू में ही कोड मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप आओगे यहाँ पे तो फ्लटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो कोड मिल जाएगा कि हम लोग उस चीज़ को कैसे यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सभी चीज़ टाइम के हिसाब से बताता रहूँगा, वो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम लोग आगे चलें तो यहाँ पे स्टाइल में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी में आओगे तो यहाँ पे बताएगा कि हम लोग फ़ॉन्ट को किस तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी फ्लटर वाली ऐप है उसमें हम लोग फ़ॉन्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं, स्केल क्या होती है, हम लोग डिस्प्ले लार्ज किसको बोलेंगे, डिस्प्ले मीडियम किसको बोलेंगे, डिस्प्ले स्मॉल किसको बोलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आगे पढ़ते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, मैं जैसे जैसे वीडियो आती जाएगी वैसे वैसे मैं करता जाऊँगा। कुछ चीज़ें जो यहाँ से हटा दिया जाता है वो भी चीज़ें यहाँ पे लिख देती है कि लेवल मीडियम को यहाँ से हटा दिया गया है, तो आप लेवल मीडियम को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो आई आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वेबसाइट है वो क्या करती है। एक और जो लास्ट वेबसाइट है वो मैं आपको बताता हूँ, जो है ये गिटहब पे इसका जो एक लिंक है फ्लटर ऑसम करके, ऑसम फ्लटर, यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे मिल जाएगी जो आपको ज़रूरत पड़ती है। आप ये मैं तो बोलता हूँ कि इसको आप पिन करके रख लो। जैसे मान लो मुझे टिंडर की कार्ड बनानी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये टिंडर वाली कार्ड इस तरह से बनाना है, तो आपको यहाँ पे मिल गया। आपको कोड चाहिए तो लिब में जाओ, यहाँ पे देखो सारी कोड लिखा हुआ है, ये आप लेके आके इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गाइस, तो आई होप हमारी जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छी रही होगी, और अगली वीडियो भी हम लोग लाएंगे जल्दी ही। तो अगली वीडियो में मिलता है। अगर इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा और आपको ये फ्लटर की कोर्स सच में चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ यार मुझे चाहिए फ्लटर की कोर्स, इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।